फ्रेंड्स, दिस इज़ नीरू और आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 100% विद गुड मार्क्स में हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को। तो मैंने सिर्फ 5 टॉपिक्स लिए हैं या 5 की पॉइंट्स लिए हैं जिनको मैं समझाऊंगी और जो ऑलवेज एग्जाम में आते रहे हैं और होप सो आगे आएंगे भी। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट 5 की पॉइंट्स हैं जिनको मैं समझाऊंगी और आप प्लीज़ इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एग्जाम में आपको 101% देखने को मिलेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं काल, यानी टाइम पीरियड। आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड था, उनका अवधि जो टाइम उनकी जो अवधि थी यानी उनका जो टाइम पीरियड था वो कितने सालों तक चला था। तो आप देखेंगे, पहले हम बात करेंगे काल की, यानी फर्स्ट की पॉइंट रहेगा मेरा काल। नेक्स्ट रहेगी कुछ की पॉइंट्स के फुल फॉर्म्स और उसके बाद हम बात करेंगे एक प्लेस है हुसुंगी, वो किस लिए प्रसिद्ध है या किस लिए उसे जाना जाता था। उसके बाद हम बात करेंगे प्राचीन स्थलों का आधुनिक नाम, यानी जो प्राचीन स्थल थे उनको रिसेंट में है, आधुनिक स्थल उनका अब कौन सा है या वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ऑलवेज पूछे जाते हैं कि ये वाला क्वेश्चंस, फुल फॉर्म्स। और उसके बाद चित्रों पर रंगाई, यानी जब वो लोग गुफा में, यानी जो आदि मानव थे वो गुफाओं में रहते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे वो गुफाओं में जब रहते थे तो क्या करते थे, वो गुफाओं में किस तरीके से डेकोरेट करते थे और क्यों करते थे। ठीक है, ये भी आपको बताऊंगी। और किन वो जो रंगाई करते थे वो किस पदार्थ से बनी होती थी, किसके थ्रू वो वहाँ पर रंगाई करते थे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं काल की, यानी काल कितने पार्ट में डिवाइड थे। आपको पता है इतिहास 3 कालों में डिवाइड रहा है, लेकिन आपको उसकी टाइम अवधि याद रखनी है। तो आपसे ज़्यादा टाइम अवधि पूछी जाती है कि पूरा पाषाण काल की टाइम अवधि कितनी है या मध्य पाषाण कितने साल तक रहा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये टाइम पीरियड जो है ये तीन पार्ट में डिवाइड था। एक था पूरा पाषाण। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, फर्स्ट जो टाइम पीरियड था हमारा था पूरा पाषाण, यानी पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल। तो आप देखेंगे इस पूरा पाषाण काल की टाइम अवधि थी हमारी 20 लाख, और 20 लाख से लेके 12,000 साल। ठीक है, 20 लाख से लेके 12,000 साल तक का टाइम जो है हमारा क्या कहलाया है, पूरा पाषाण काल। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल जो है हमारा, इसकी जो टाइम अवधि थी ये 12,000 साल से लेके 10,000 साल तक रही। ठीक है, यानी 12,000 साल से लेके 10,000 साल तक जो है वह मध्य पाषाण काल की टाइम अवधि रही। इसके बाद हम बात करें नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। देखिए, नव पाषाण काल जो है इसकी टाइम अवधि जो है हमारी वो 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले। ठीक है, तो आपको ये हमारा फर्स्ट जो पॉइंट था काल, आपको ये तीनों काल के टाइम अवधि ध्यान रखने हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। पूरा पाषाण काल 20 लाख से लेके 12,000 साल पहले का टाइम, मध्य पाषाण 12,000 से लेके 10,000 साल पहले का टाइम, एंड नव पाषाण काल 10,000 साल पहले तक का टाइम। यानी आपको तीनों टाइम पीरियड अपने माइंड में रख लेने हैं, आपको कोई भी इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे फुल फॉर्म्स। कुछ फुल फॉर्म्स है जो ऑलवेज आपसे पूछी जाती हैं, तो आपको इसको माइंड में रख लेना है। ठीक है, और राइट डाउन भी करती है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं और राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने फुल फॉर्म्स की। देखिए, ए डी हमेशा आपसे पूछी जाती है, यही फुल फॉर्म्स है, ये चारों हैं, इनमें से कोई एक आपसे पूछी जाएगी। ए डी, बी सी, बी सी ई, सी ई और बी पी। ये बी पी बुक में गिवन है, अभी पूछी नहीं गई है आपसे, लेकिन फिर भी होप से पूछी जा सकती है क्योंकि बुक में ये गिवन है। ठीक है, ए डी, ए डी क्या होता है, एनो डोमिन। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेनी है। एडी की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पहले का टाइम बीसी कहलाता है। बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। सीई, कॉमन एरा। नेक्स्ट है बीपी, बिफोर
प्रेजेंट। ठीक है, आपको ये फुल फॉर्म्स अच्छे से याद कर लेनी है। एडी होता है एनो डोमिनी, बीसी बिफोर प्राइस, बीसीई बिफोर कॉमन एरा, सीई कॉमन एरा, बीपी बिफोर प्रेजेंट। यानी ये 5 फुल फॉर्म्स हैं जो हमेशा आपसे पूछी जाती है। इनमें से कोई भी एक फुल फॉर्म, जैसे बीसी जो है हमारे टाइम पे पूछी गई थी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो आपके फुल फॉर्म्स हैं जो हम याद रखनी है, ये आपसे पूछी ही जाएंगी। इसके बाद हमारा कवर होता है ये सेकंड टॉपिक। अब हम करते हैं थर्ड, यानी हुसुंगी प्लेस। तो आपको याद रखना है ये हुसुंगी प्लेस है मतलब किस लिए फेमस था। ठीक है, तो आपको याद रखना है हुसुंगी जो प्लेस था वो वहां पर क्या होता था या किस लिए वो फेमस था। तो हुसुंगी क्या है, एक स्थान है। क्या है, एक स्थान है। हुसुंगी, हुसुंगी क्या था, एक स्थान है जहाँ पर चूना पत्थर से औजार बनाए जाते थे। ठीक है, तो हुसुंगी अगर आपका आएगा चूना पत्थर से स्थान कौन से प्लेस पर बनाए जाते थे प्राचीन समय में, तो आपको ध्यान रखना है वो स्थान कौन सा था, हुसुंगी। ठीक है, तो हुसुंगी के साथ में आप ले सकते हैं कि यहाँ पर चूना पत्थर के औजार बनाए जाते थे। ठीक है, औजार बनाए जाते थे। ठीक है, यस। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राचीन स्थल का आधुनिक नाम या आधुनिक स्थल, ये कहाँ पर अब रिसेंट में है। ठीक है, तो ये वाला जो फोर्थ टॉपिक है हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे डबल स्टार भी दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अब हम करेंगे फोर्थ टॉपिक की बात अपने प्राचीन स्थल। प्राचीन स्थल आधुनिक नाम। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमेशा सीटेट वालों का फेवरेट रहा है मेहरगढ़। ठीक है, और एक बुर्ज हूँ, इससे रिलेटेड आपको लॉट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस, इनकी डेड बॉडी इस जगह पर किस तरीके से रखते थे वो लोग, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत बार मिलेगा। देखिए मेहरगढ़ कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में। यानी आज ये स्थान जो मेहरगढ़ है ये पाकिस्तान में है। बुर्ज होम लिखेंगे आप लोग, कश्मीर में है। कोल्डी हवा, ये आपको रट लेने हैं, कोई भी कहीं से भी पूछा जा सकता है, या इनकी मैचिंग के थ्रू भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैचिंग में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। उत्तर प्रदेश, गुफ्रौल, गुफ्रौल कश्मीर, चिरान बिहार, हल्लूर आंध्र प्रदेश, पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुर्ज होम कश्मीर, कोल्डी हवा यूपी, गुफ्रौल कश्मीर, चिरान बिहार, हल्लू आंध्र प्रदेश, पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आपको महागढ़ा जो है ये भी लिख लेना है, महागढ़ा। तो महागढ़ा आपको कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपको कौन सा प्लेस कहाँ पर मिलेगा। देखिए अब हमारा लास्ट में जो आएगा वो है चित्रों की रंगाई, यानी हमारा फिफ्थ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो चित्रों की रंगाई। और चित्रों की रंगाई में आपको समझा देती हूँ कि पहले समय पे जो लोग हैं वो चित्रों की रंगाई यानी अपने आप को जानवरों से बचाने के लिए वो अपनी गुफाओं में कुछ चित्र बना लेते थे, एनिमल्स के ही चित्र बनाते थे वो लोग। तो लेकिन उन चित्रों की जो रंगाई यानी उस टाइम पे पेंट करना काफ़ी मुश्किल होता था, किस तरीके से कलर यूज़ करते थे, तो उन कलर को बनाते कैसे थे। तो आपको ये याद रखना है कि वहाँ पर जो
गुफाएं थी उस टाइम पे चित्रों की रंगाई किस तरीके से होती थी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बहुत सारे इसमें से बन जाएंगे कि वो लोग चित्रों को क्यों बनाते थे, तो आपको ध्यान रखना है गुफाओं पे जो चित्र बनते थे वो बाकी एनिमल्स पर अटैक ना करे, उस गुफाओं को इस तरीके से डेकोरेट करते थे, यानी जो गुफाएं बनाई है उसको इस तरीके से सजाते थे कि सामने वाला उसे देख के डर जाए। ठीक है, तो एनिमल्स के ही कुछ चित्र बनाते थे। ठीक है, इसके बाद आपको लिख लेना है कि ये चित्र किस तरीके से बनाए, यानी चित्रों के जो रंग भरते थे, चित्रों में रंग जो भरते थे वो रंग किसके बने होते थे, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो आप ये लिख लेंगे चित्रों के जो रंग होते थे वो चित्रों के जो रंग होते थे वो लौह अयस्क और खनिज पदार्थों के होते थे। तो आप लिखेंगे लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क और चारकोल, लौह अयस्क व चारकोल जैसे खनिज पदार्थों के बने होते थे। ठीक है, पदार्थों के बने होते थे। यहाँ पर होते हैं आपके 5 पॉइंट्स। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स आपके कवर हो गए हैं, +1 में फिर भी एक बता देती हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, कि जो चित्रों में रंग ये भर तो देते थे, कौन से लोहे और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों के बने होते थे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि वो जो इस टाइम पे जो एनिमल्स थे पालतू और जंगली, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता था, ये आपको गिवन है एनसीईआरटी में। जैसे कि आपका जो जंगली जानवर होते थे उनके जो दांत होते थे, दांत और सींग वो पालतू जानवरों से ज़्यादा बड़े और पैने होते थे। ठीक है, ये आपका एक और एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा। तो आज हमने अपने 5 जो की पॉइंट्स समझाए मैंने आपको, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन जो है पक्का देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन आते रहते हैं। टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाता है, या ये क्वेश्चन आपको मैचिंग में मिल सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके कुछ की पॉइंट्स रहेंगे ऑलवेज वीडियो में एसएसटी की, तो आपको जो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, ये जरूर किसी न किसी के काम जरूर आएगी। ठीक है, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।